तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो जो वाई अनलोंग है वो यून पे एक हमला करता है और बोलता है कि ये ले साले, आज तो मैं तुझे ना छोड़ने वाला। लेकिन यून बड़ी आराम से उसको डॉच कर लेता है और बोलता है कि बेशक तुम अपने छोटे भाई से यानी कि उस लूजर भाई से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम डिजर्व करते हो मेरा टारगेट प्रैक्टिस बनने के लिए, तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तेरे साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये बात सुन के वो बोलता है क्या कहा तुमने? तो इस केस में मैं भी देखूंगा कि तुम में कितनी पावर है। और वो अपना एक अटैक बनाने लगता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आसपास के पत्थर भी उड़ने लगते हैं। फिर सेकंड यंग मास्टर के साइड वाला बंदा बोलता है कि यंग मास्टर यहाँ पे रहना खतरनाक है, आप पीछे हट जाइए। तभी वाई अनलॉन्ग बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो मूव है ना ये मेरे ताइजन सेक का एक ऑफिसियल मार्शल आर्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यून बड़ी स्पीड से यानी कि अपने मिलियन टाइम अटैक स्पीड से उसके पास आता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा पोस है, तो तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुझ पे लात मारने वाला हूँ। और वो लात भी मार देता है और बोलता है कि लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तुम मेरे स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। और इस अटैक की वजह से उसके पीछे वाली हड्डी में क्रैक आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। उसका भाई बोलता है कि बड़े भैया आप ठीक तो हो ना? वो फिर से उठता है, उसके मुंह से खून निकलता है लेकिन वो खून पोंछ के बोलता है कि बेशक तुम्हारी जो कल्टीवेशन है ना वो मास्टर सोजन रिलम के 5वें स्टेज वाले बंदे से कई गुना ज़्यादा है। आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? यून बोलता है कि मैं तो एक साधारण सा कल्टीवेटर हूँ जो कि किसी सेक्ट से नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें 2 चांस देने वाला हूँ। सबसे पहले अपने स्टोरेज रिंग को मेरे हवाले कर दो और दूसरा अपना एक हाथ तोड़ दो ताकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकूँ। ये बात सुन के सेकंड यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भी फैमिली मेम्बर के एक हाथ को लेने की? तुम में तो बहुत ही ज़्यादा घमंड है, क्या तुमको पता नहीं कि मेरा बड़ा भाई कहाँ से है? उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम पीछे हटो, मैं इसके साथ डील करता हूँ। और वो अपने पास से एक स्टोरेज रिंग को निकालता है और बोलता है कि मैं ही हूँ जो कि स्किल नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए, तो प्लीज़ सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे छोटे भाई को छोड़ दो और मैं यून लॉन्ग अपने दोनों हाथ को तोड़ दूंगा और आपके हवाले कर दूंगा। ये बात सुन के उसका छोटा भाई बोलता है कि बड़े भैया आप क्या बोल रहे हो? आप सोच रहे हो कि हम फेल हो गए? लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ से भाग भी सकते हैं और हमारे पास तो वी फैमिली और जो ताइजोन सेक्ट है ना उसका सपोर्ट है। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसका बड़ा भाई उस पे चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता ये बंदा क्या है, इस बंदे की पावर अनमैचेबल है। यहाँ तक कि मार्शल सर्जन के 9वें स्टेज वाला भी बंदा इसके मूवमेंट को नहीं देख सकता और उसने अब तक अपने तलवार को भी नहीं निकाला, तो तुम्हें लगता है कि हम उसके सामने जीत पाएंगे? और यहाँ तक कि हमारे जो फैमिली है ना और जो ताइजोंग सेक्ट है उसने एक साथ मिलकर इस पे हमला किया, तब भी हम उसको नहीं हरा सकते, तो इसके साथ डील करना हमारे लिए अच्छा होगा, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और वो उसके पास अपनी जो स्टोरेज रिंग है वो फेंक देता है। फिर यून बोलता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे छोटे भाई के हाथ में काटने वाला हो। ये बात सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर वाई अनलॉक बोलता है कि नहीं, तुम मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने छोटे भाई की सजा खुद लूँगा। तुम मेरे दोनों हाथ को काट दो, यहाँ तक कि मेरी जान ले लो, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, तुम उसको कुछ भी नहीं करोगे। ये सुन के उसका छोटा भाई बोलता है कि बड़े भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये उनके सामने झुक जाता है और बोलता है कि इसमें मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं ही गलत था बहुत ज़्यादा और मैं सही में गलत था, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, तुम मेरी जान ले लो लेकिन तुम मेरे बड़े भाई को कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज़ तुम मेरी जान ले लो। उसका बड़ा भाई बोलता है कि क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम छोटे हो अभी। लेकिन यून बहुत स्पीड से वाई अनलोंग के पास आता है और उसका एक हाथ काट देता है और उसके हाथ से बहुत ही ज़्यादा खून आने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। फिर यून बोलता है कि तुम अपने परिवार के लिए खुद की जान देने के लिए तैयार थे, इसकी वजह से मैं तुम दोनों की ज़िंदगी को छोड़ रहा हूँ। और वाई यून फैंग तुमको तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास इतना प्यार करने वाला बड़ा भाई है और मैं तुम्हारे बड़े भाई के लिए मैं तुमको भी छोड़ रहा हूँ। लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हारे भाई के पास ज़्यादा हाथ तो है ही नहीं कि वो हर बार कटाएंगा, तो तुमको समझ रहा है ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो और मैं वाई यून फैंग मैं कसम खाता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। ये बात सुन के यून वहाँ से जाने लगता है। छोटा भाई बोलता है कि बड़े भैया इसमें मेरी गलती है लेकिन आप ठीक तो हो ना? वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और ये सब कांड
वो जो शॉपकीपर है ना वो ऊपर से देख रही होती है। वो बोलती है कि ये बंदा, इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है, जल्दी ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये मास्टर को दे दो। उसके साइड वाली बोलती है कि हाँ मास्टर, मैं समझ गई। फिर हमें एक बोट को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रही होती है। फिर यून नीचे उतरता है। फिर कोई बोलता है कि सर ये रही इम्पेरियल सिटी, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर यून बोलता है कि फाइनली मैं इम्पेरियल कैपिटल में आ चुका हूँ जो कि तियानलू एम्पायर में है। फिर यून के पास एक बंदा आता है। वो बोलता है कि सर आप क्या बाहर से आए हो क्या? आपका पहली बार है कि आप यहाँ पे आए हो? मेरा नाम है बाई जोशांग और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इम्पेरियल कैपिटल की कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, तो आपको वो सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन में मिल जाएंगी, तो आप दे दो और मैं जानकारी दे दूंगा। यून बोलता है कि यार, और इसी के साथ ये चैप्टर यही भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।